हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है, एक नई सीख देने वाली कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि हमें लालच भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस कहानी में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। इसके साथ साथ हम इसके अंदर जितने भी ग्रामर के स्ट्रक्चर आएंगे उनको डीपली कवर करके चलेंगे। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है वी शुड नॉट चीट अदर्स। क्या मतलब हुआ? शुड का यूज़ होता है किसी सलाह को मतलब देने के लिए। जब हम किसी को सलाह देते हैं या सुझाव देते हैं उसके लिए हम शुड का यूज़ कर देते हैं। वी का मतलब होता है हम, नोट यानी नहीं, चीट का मतलब होता है धोखा देना, अदर्स यानी दूसरे। तो क्या मतलब हुआ? हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट चीट अदर्स, ठीक है। ये है हमारी कहानी का टाइटल। अब मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे साथ साथ नोट डाउन भी ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रतन एंड मोहन वर गुड फ्रेंड्स। ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जिसमें हम सिर्फ वोजे वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग रूप में करते हैं। इसमें वर्ब किसी भी मतलब है कि वर्ब का यूज़ नहीं होता, ठीक है। जिसमें नाउन या एडजेक्टिव को लेकर हम सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। रतन एंड मोहन यानी रतन और मोहन, वर यानी थे, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त। रतन और मोहन अच्छे दोस्त थे। दे हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन ईच अदर। दे हैड, यहाँ पर ये जो है हैड है, ये हमारा पास्ट का पॉजेसिव वाक्य है, जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ था, ठीक है, तो उसके लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। दे हैड यानी उनके पास था। ग्रेट कॉन्फिडेंस एक अच्छा विश्वास, इन ईच अदर एक दूसरे पर उन्हें बहुत अच्छा विश्वास था। वंस दे डिसाइडेड टू enjoy देयर हॉलीडेज टुगेदर। क्या मतलब हुआ? ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसमें दो वर्ब यूज़ हुई है, एक डिसाइड है और एक इंजॉय है। जहाँ पर भी हम दो वर्ब को यूज़ करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमेशा टू लगाना होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो क्या मतलब है? वंस यानी एक बार, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू इंजॉय आनंद लेने का, देयर हॉलीडेज यानी अपनी छुट्टियों का, टुगेदर एक साथ। एक बार उन्होंने अपनी छुट्टियों का एक साथ, अपनी छुट्टियों का मतलब एक साथ एंजॉय करने का या आनंद लेने का उन्होंने निर्णय किया। दे वेंट आउट टू अ हिल स्टेशन फॉर अ वीक। गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना। दे वेंट आउट यानी वे बाहर गए, टू अ हिल स्टेशन एक हिल स्टेशन पर, फॉर अ वीक यानी एक हफ्ते के लिए वे हिल स्टेशन पर गए। बोथ enjoyed their stay at the hill station। ये भी हमारा सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना और ये एंजॉय की सेकेंड फॉर्म है। बोथ enjoyed यानी दोनों ने आनंद लिया, देयर स्टे उनके वहाँ ठहराव का, स्टे का मतलब होता है रुकना, एट द हिल स्टेशन यानी हिल स्टेशन पर रुककर उन्होंने बहुत ज़्यादा आनंद लिया। आफ्टर 7 days दे प्लान टू रिटर्न। आफ्टर 7 days यानी 7 दिनों के बाद, दे प्लान उन्होंने योजना बनाई, टू रिटर्न वापस आने की, ठीक है। व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन टू बोर्ड द ट्रेन। व्हेन यानी जब, दे रीच्ड ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। रीच का मतलब होता है पहुँचना और ये रीच की सेकेंड फॉर्म है। व्हेन यानी जब, दे रीच्ड यानी वे पहुँचे, द स्टेशन स्टेशन पर, टू बोर्ड बोर्ड का मतलब होता है सवार होना, सवार होने के लिए, द ट्रेन ट्रेन में, ठीक है। क्या मतलब हुआ? यानी जब वे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के लिए पहुँचे। दे फाउंड अ बैग लाइंग एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म। क्या मतलब हुआ? दे फाउंड, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या मिलना और ये फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड। दे फाउंड यानी उन्होंने पाया, अ बैग एक बैग, लाइंग यानी पड़ा हुआ था, एट द स्टेशन प्लेटफॉर्म स्टेशन प्लेटफॉर्म पर उन्होंने एक बैग पड़ा हुआ पाया।
रतन नोटिस्ड इट फर्स्ट एंड पिक्ड इट अप। ठीक है, क्या मतलब हुआ? रतन नोटिस का मतलब है किसी चीज़ को नोटिस करना। ठीक है, रतन ने उसे नोटिस किया फर्स्ट, यानी रतन ने उसे पहले देख लिया, एंड पिक्ड इट अप, और उसे उठा लिया। He opened it and saw that it contained a lot of cash and jewelry in it. He open का मतलब था खोलना, और ये open की सेकंड फॉर्म आ गई। He opened, उसने खोला इसे, and देखा, और and saw देखा, that कि it contain का मतलब होता है किसी में किसी चीज़ का होना। ठीक है, कि उसमें क्या था? a lot of cash, यानी बहुत सारा पैसा, and jewelry, और आभूषण, in it, उसमें। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि रतन नोटिस इट फर्स्ट एंड पिक्ड इट अप, कि रतन ने इसे पहले देखा और उसे उठा लिया। ही ओपनड इट, उसने इसे खोला, एंड सा, और देखा, दैट कि इट कंटेन अ लॉट ऑफ कैश एंड ज्वेलरी इन इट, कि उसमें जो है बहुत सारा पैसा और ज्वेलरी यानी आभूषण थे। रतन ट्राइड टू हाइड इट इन हिज सूटकेस। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, और ये ट्राई की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर दो वर्ब का यूज़ हुआ है, ट्राई का और हाइड का। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस में दो वर्ब को यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा पहली वर्ब के बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रतन ट्राइड यानी रतन ने कोशिश की, टू हाइड छुपाने की, इट यानी इसे, ये इट बैग के लिए यूज़ किया गया है। इन हिज सूटकेस यानी रतन ने उसे अपने सूटकेस में छुपाने की कोशिश की। बट मोहन सजेस्टेड, लेकिन मोहन ने सुझाव दिया। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। मोहन ने क्या सुझाव दिया? रतन वी शुड नॉट कीप इट विद अस, वी यानी हमें, शुड नॉट नहीं चाहिए, कीप यानी रखना, इट यानी इसे, विद अस अपने साथ, हमें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। समबडी हैज़ मिस्ड इट, समबडी यानी किसी ने, हैज़ मिस, हैज़ के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, किसी ने इसे खो दिया है। मिस का मतलब होता है खो देना। ठीक है, या गुमा देना। वी शुड आस्क पीपल एट द स्टेशन, वी यानी हमें, शुड का मैंने आपको पहले ही बताया था। शुड का मतलब यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हम किसी को किसी तरह की सलाह या सुझाव देते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम शुड का उपयोग करते हैं। वी शुड आस्क पीपल, आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क का मतलब वैसे कहना भी होता है। ठीक है, पीपल यानी लोगों से हमें पूछना चाहिए, एट द स्टेशन, स्टेशन पर। If someone claims and is able to tell the exact details, we shall hand over this bag to him. क्या मतलब हुआ? If यानी यदि, someone यानी कोई, claims, claim होता है किसी चीज़ का दावा करना। ठीक है, यदि कोई दावा करता है इसका, and is able to tell the exact details, और सही जानकारी देने में वो समर्थ हो जाता है, we shall hand over, hand over का मतलब है हवाले कर देना, this bag यानी इस बैग को हम उसके हवाले कर देंगे। नो नो यू आर अ फूल यानी नहीं, यू आर अ फूल यानी तुम एक मूर्ख हो। फूल का मतलब होता है मूर्ख होना। एवरीबडी विल कम टू क्लेम इट एज हिज ऑन बैग, एवरीबडी यानी हर कोई, विल कम यानी आएगा, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, हर कोई आएगा, टू क्लेम इट इसका दावा करने, एज हिज ओन बैग यानी इसे अपने खुद के बैग को बताने के लिए दावे के साथ हर कोई आएगा। आई हैव फाउंड इट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई हैव फाउंड इट यानी मैंने इसे खोजा है, सो इसलिए दिस इज माइन यानी यह मेरा है। रतन सेड, रतन ने कहा। मोहन सेड, मोहन ने कहा। व्हाट आर यू टॉकिंग यानी तुम क्या बात कर रहे हो। In case you do not want to give it to its owner, we should divide it into two equal parts. क्या कहता है वो? In case यानी ऐसे मामले में, you do not want to give it to its owner यानी अगर तुम इसे नहीं देना चाहते, give का मतलब देना, it यानी इसे, to its owner इसके मालिक को अगर तुम इसे नहीं देना चाहते, we should divide यानी हमें बांट लेना चाहिए। divide का मतलब है बांटना, it यानी इसे, into यानी में, two equal parts यानी इसलिए इसे हमें दो बराबर हिस्सों में बांट लेना चाहिए। बोथ ऑफ अस हैव फाउंड इट, बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों ने इसे खो पाया है। वी हैव शेयर्ड एवरी मोमेंट, एवरी फूड, एवरी जॉय हेयर टुगेदर। क्या कहता है वो? वी हैव शेयर्ड। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है क्योंकि
हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने हैव का प्रयोग किया और उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। शेयर का मतलब बांटना, ठीक है। वी हैव शेयर यानी हमने बांटा है। एवरी मोमेंट हर पल, एवरी फूड हर खाना, एवरी जॉय हर आनंद, हेयर यानी यहाँ पर टुगेदर एक साथ, यानी हमने यहाँ पर एक साथ हर पल, हर खाना, हर आनंद एक साथ हमने शेयर किया है। देयरफॉर यानी इसीलिए, वी शुड डिवाइड द कैश एंड ज्वेलरी ऑल्सो इंटू 2 पार्ट्स टू एंजॉय टुगेदर। क्या मतलब हुआ? इसीलिए वी शुड डिवाइड यानी हमें बांट लेना चाहिए, द कैश एंड ज्वेलरी यानी पैसों को और आभूषणों को हमें बांट लेना चाहिए, ऑल्सो इंटू 2 पार्ट्स 2 भागों में भी, टू एंजॉय टुगेदर यानी आप एक साथ एंजॉय करने के लिए हमें इनको भी 2 भागों में बांट लेना चाहिए। आई डोंट अग्री विद यू, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। आई डोंट अग्री यानी मैं सहमत नहीं हूँ, विद यू आपसे, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई सॉ इट फर्स्ट एंड सो इट इज़ माइन, आई सॉ सी का मतलब होता है देखना, ये सी की सेकेंड फॉर्म है। मैंने इसे पहले देखा है, एंड सो और इसीलिए इट इज़ माइन यानी यह मेरा है। सेइंग सो रतन केप्ट द बैग इन हिज पोजेशन, सेइंग सो यानी ऐसा कहकर रतन ने केप्ट, केप्ट का मतलब रखा, ठीक है। कीप का मतलब होता है रखना, कीप की थर्ड सेकंड फॉर्म है। रतन ने इसे रख लिया, द बैग उस बैग को, इन हिज पोजेशन अपने कब्जे में, ठीक है। पोजेशन था कब्जे में, यानी रतन ने उस बैग को अपने कब्जे में ले लिया। मीनवाइल द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, मीनवाइल होता है इसी दौरान, द ट्रेन अराइव्ड, अराइव का मतलब था पहुंचना, ये अराइव की सेकंड फॉर्म है। इसी दौरान जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। रतन एंड मोहन बोर्डेड इट यानी रतन और मोहन उस पर सवार हो गए। वंस दे ऑक्यूपाइड देयर सीट्स, वंस यानी एक बार, दे ऑक्यूपाइड देयर सीट यानी जब वे अपनी सीटों पर बैठ गए। दे वर एट ईज एंड बिगिन टॉकिंग टू ईच अदर, दे वर एट ईज यानी वे बिल्कुल आराम से बैठ गए थे वहाँ पर, ठीक है। एंड बिगिन टॉकिंग और बातें करने लगे, टू ईच अदर एक दूसरे से। टाइम वॉज रोलिंग ऑन यानी जो समय था वो बीत रहा था। व्हेन द नाइट फेल यानी जब रात हुई। दे बिगन फीलिंग स्लीपी, उन्हें धीरे धीरे मतलब नींद आना शुरू हो गया। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन हॉल्टेड एट द नेक्स्ट स्टेशन, हॉल्टेड का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद जो ट्रेन थी वो रुक गई, एट द नेक्स्ट स्टेशन अगले स्टेशन पर। सडनली दे सॉ सम पुलिसमैन एंटरिंग देयर कंपार्टमेंट, सडनली यानी अचानक से, दे से सॉ, सी का मतलब देखना, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, ठीक है। उन्होंने देखा, सम पुलिसमैन यानी कुछ पुलिस वालों को, एंटरिंग यानी प्रवेश करते हुए, देयर कंपार्टमेंट उनके कंपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए अचानक से उन्होंने कुछ पुलिस वालों को देखा। रतन वॉज फ्राइटेंड टू सी देम, ठीक है। फ्राइटन का मतलब डरा हुआ होना, ठीक है। रतन जो था वो डर गया, टू सी देम उन्हें देखकर। ही ट्राइड टू पुट हिज सूटकेस बिहाइंड हिज बैक, ही ट्राइड उसने कोशिश की, टू पुट रखने की, हिज सूटकेस यानी अपने सूटकेस को, बिहाइंड हिज बैक अपनी पीठ के पीछे उसने उस सूटकेस को रखने की कोशिश की। रतन विस्पर्ड इन मोहन्स ईयर, वी आर इन ग्रेट ट्रबल, द पुलिस हैव कम। रतन विस्पर्ड, विस्पर का मतलब तो फुसफुसाना और ये विस्पर की सेकेंड फॉर्म है। रतन जो है वो मोहन के कानों में फुसफुसाया। वी आर इन ग्रेट ट्रबल यानी हम एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं। द पुलिस हैव कम यानी जो पुलिस है वो आ चुकी है। दे वुड अरेस्ट अस एंड पुट अस बिहाइंड बार्स, क्या मतलब हुआ? अरेस्ट का मतलब है गिरफ्तार करना, ठीक है, और बार्स होते हैं जेल, ठीक है। दे वुड अरेस्टर यानी वे हमें गिरफ्तार कर लेंगे, एंड पुट अस बिहाइंड बार्स और हमें जेल के पीछे डाल देंगे। यू नो यानी तुम जानते हो, वी हैव नॉट स्टोलन द बैग यानी हमने इस बैग को नहीं चुराया है, स्टोल की थर्ड फॉर्म है। मोहन सेड इन अ लो वॉइस, मोहन ने एक धीमी आवाज में कहा। वाई डू यू से अस एंड नोट मी, वाई डू यू सी यानी तुमने क्यों कहा, अस यानी हम, एंड नोट मी और मी यानी अपने आप को क्यों नहीं कहा तुमने, हम दोनों की बात क्यों की है यहाँ पर, इस सेंस में यहाँ पर बताया गया है। प्लीज़ डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व मी, प्लीज़ यानी कृपया करके, डोंट ट्राई कोशिश मत करिए, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल करना, मी यानी मुझे, प्लीज़ मुझे इसमें शामिल करने की कोशिश मत कीजिए। आई हैव गोट नथिंग टू डू विद द बैग यानी इस लाइन का कहने का मतलब है कि मेरा इस बैग के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है।
यू डिड नॉट लिसन टू मी when I asked you to find out the owner and hand over the bag to him। क्या मतलब हुआ? You did not listen to me, यानी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। when, जब I asked you, मैंने तुमसे कहा था to find out, यानी ढूंढने के लिए, the owner, इसके मालिक को, and hand over the bag to him, और इस बैग को उसके हवाले कर देने को जब मैंने तुम्हें कहा था तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी। Far from handing it over to the real owner, you even refused to share it with me। क्या कहता है? Far from handing it over to the real owner, यानी असली मालिक को इसे हैंड ओवर करना तो बहुत दूर की बात है। You even refused, refuse का मतलब था मना करना, ठीक है, तुमने तो मना कर दिया था। To share it with me, इसे मेरे साथ बांटने के लिए भी तुमने मुझे मना कर दिया था। And now when you feel that you are going to land in an unpleasant situation, and now, और अब, when यानी जब, you feel, तुम्हें महसूस लग रहा है, that कि you are going to land in an unpleasant situation, कि तुम जो हो एक अनप्लीजेंट का मतलब होता है एक खराब, ठीक है, खराब स्थिति में जब तुम पहुंच गए हो या हो इस वक्त। यू वॉन्ट टू शेयर द अनप्लीजेंटनेस विद मी, वेरी क्लेवर। क्या कहता है वो? कि अब जब तुम इस सिचुएशन में पहुंच गए हो, यू वॉन्ट, तुम चाहते हो, टू शेयर, बांटने के लिए, द अनप्लीजेंटनेस, ये असुविधा, ठीक है, विद मी, तुम मेरे साथ इस चीज़ को मतलब बांटना चाहते हो। वेरी क्लेवर यानी बहुत चालाक, ये तुम जो है बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। द पुलिस सॉ लाइन्स ऑफ टेरर इन रतन्स फेस एंड बिकेम सस्पिशियस अबाउट हिम। सी का मतलब होता है देखना है, सी के सेकंड फॉर्म में सॉ, ठीक है। द पुलिस सॉ लाइन्स ऑफ टेरर, टेरर होता है आतंक, ठीक है, इन रतन्स फेस, रतन के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया। जब भी हम किसी चीज़ या व्यक्ति के नाम के साथ में कुछ भी जोड़ना चाहते हैं काके की, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। पुलिस ने क्या देखा कि उस रतन के चेहरे पर आतंक की लाइनें देखी। एंड बिकेम सस्पिशियस अबाउट हिम, और उन्हें उस पर शक हो गया। दे सर्च हिज बिलोंगिंग्स एंड फाउंड द बैग, दे सर्च यानी उन्होंने खोजा, हिज बिलोंगिंग्स उसका सामान, एंड फाउंड द बैग और वो बैग मिला उन्हें। दिस वॉज द बैग दे हैड कम सर्चिंग फॉर, दिस वॉज द बैग यानी यह वो बैग था, दे हैड कम जिसके लिए मतलब वो जिसे ढूंढते हुए वो आए थे। दे अरेस्टेड हिम एंड सेंड हिम टू जेल, दे अरेस्टेड हिम यानी उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया, एंड सेंड और भेज दिया, हिम यानी उसे टू जेल और उसे जेल में भेज दिया। नाउ रतन वॉज रिपेंटिंग दैट ही शुड हैव लिसन टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस। नाउ यानी अब, रतन वॉज रिपेंटिंग, रतन को जो वो पछतावा हो रहा था, वो पछता रहा था वो, दैट की ही शुड हैव लिसन की उसे सुनना चाहिए था, टू हिज फ्रेंड्स एडवाइस अपने दोस्त की सलाह को से सुनना चाहिए था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी लालच में भी नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ट्रांसलेशन करने का प्रयास अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप किसी भी तरह का कोई सुझाव चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।